इस बीच खैरसॉन में रूस के सैनिकों के पीछे हटने के पीछे जेलेंस्की को एक बहुत बड़ी साजिश दिखने लगी है। जेलेंस्की ने पिछले महीने दावा किया था कि रूस एक बहुत बड़े बांध को उड़ाने की योजना बना रहा है। जेलेंस्की का मानना है कि पुतिन अपनी उस योजना को पूरा करने के बेहद करीब हैं। यानी वो नीप्रो नदी पर बने एक बहुत बड़े बांध को कभी भी धमाका कर उड़ा सकते हैं। जेलेंस्की का यह डर इसलिए अहम है क्योंकि खैरसॉन में रूस की फौज के पीछे हटने की खबर आई है। माना जा रहा है कि पुतिन के दिमाग में कोई बड़ी साजिश चल रही है, इसीलिए जेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने मदद के हाथ फैला दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर बांध को उड़ा दिया गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह हमला पूरी दुनिया के सामने पुतिन का ऐलान जंग भी हो सकता है। जेलेंस्की तो 2 महीने से दावा कर रहे हैं कि खैरसॉन रूस की फौज की मुट्ठी से फिसलने वाला है, इसलिए पुतिन की फौज खैरसॉन में जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अपनी खींच निकालने वाली है। बांध को उड़ाने की योजना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही जुड़ी हुई है और इसीलिए यूक्रेन का मानना है कि पुतिन बहुत बड़ी तबाही की योजना बना चुके हैं। अगर बांध टूट गया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं बचेगा, बाढ़ तो आएगी ही, रेडिएशन फैलने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि दावा यह है कि नीप्रो नदी पर बना कखोवका बांध दक्षिणी यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध है। पूरे दक्षिणी यूक्रेन में पीने के पानी की सप्लाई इसी बांध से होती है। यहां तक कि उत्तरी क्राइमिया तक भी पीने का पानी इसी बांध से एक नहर के जरिए पहुंचता है। जेलेंस्की लंबे वक्त से दावा कर रहे हैं कि बांध के आसपास पुतिन की फौज बारूदी सुरंग बनाने में लगी है। बमों का जखीरा बांध पर लगाया जा रहा है। अगर जेलेंस्की का दावा सही है तो रूस के हमले में कखोवका बांध तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिणी यूक्रेन के करीब 80 शहर पानी में डूब जाएंगे। भयंकर बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती है। ऊपर से जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर प्लांट को ठंडा रखना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब ये कि रेडिएशन फैलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए पुतिन ने मांग की है कि खैरसॉन में कुछ ऑब्जर्वर भेजे जाएं जो कि रूस की फौज की कार्रवाई की समीक्षा करें। पुतिन दावा कर रहे हैं कि खैरसॉन को हाथ से फिसलता देखकर पुतिन दिमागी संतुलन खो चुके हैं और झुंझलाहट वो यूक्रेन की जनता पर निकालने वाले हैं। हालांकि जेलेंस्की के दावों में कितना दम है ये कहना मुश्किल है। पिछले हफ्ते जेलेंस्की ने यह दावा भी किया था कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर सप्लाई काट दी गई है और वहां केवल 15 दिन की बिजली का इंतजाम है। लेकिन पावर प्लांट के अधिकारियों ने हालात को काबू में बता दिया था। जेलेंस्की पिछले 2 महीने से खैरसॉन को रूस से छीनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन रूस की फौज वहां मजबूती से मौजूद है। बल्कि दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना के पीछे हटने के पीछे भी एक बड़ी योजना है। दावा किया जा रहा है कि रूस की फौज यूक्रेन का ध्यान भटकाने में लगी है। उनका असली टारगेट एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां बहुत बड़े हमले की योजना बना ली गई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कब्जे वाले खैरसॉन को खाली करने के आदेश दे दिए। खैरसॉन वो इलाका जिस पर रूस ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था और वहां बम और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले करके यूक्रेन की फौज को खदेड़ दिया था। रूस ने जब खैरसॉन पर कब्जा किया था तो उसका ढोल पीटकर ऐलान भी किया था। हालांकि उसके कब्जे के बाद भी वहां यूक्रेन के सैनिक लगातार रूस के लिए चुनौती बने रहे। अब पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि खैरसॉन में पुतिन की सेना के पैर पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। ज्यादातर इलाकों से रूस की सेना पीछे हट चुकी है और अब पुतिन ने अपनी सेना को पूरी तरह खैरसॉन खाली करने का आदेश दे दिया। अगर पश्चिमी मीडिया का दावा सही है तो फिर इसका एक ही मतलब है, वो ये कि यूक्रेन के पलटवार से खैरसॉन में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके पास खैरसॉन छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उधर खैरसॉन में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में चल रहे घमासान के बीच पुतिन के एक अधिकारी की कार हादसे में मौत हो गई। किरियो स्ट्रिमोसोव नाम के ये अधिकारी रूस के कब्जे वाले खैरसॉन के डिप्टी गवर्नर थे, जहां 1 महीने से ज्यादा वक्त से भीषण जंग छिड़ी हुई है। कभी रूस खैरसॉन में अपना पल्ला भारी होने का दावा करता है तो कभी यूक्रेन उसके सैनिकों को खदेड़ देने का दम भरता है। कुछ दिनों से तो खैरसॉन से और भी डरा देने वाली खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपने सभी सैनिकों के लिए खैरसॉन से निकल जाने का फरमान जारी कर दिया है। कुछ लोग इसे वहां पुतिन की हार की तरह देख रहे हैं, लेकिन आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि वो खैरसॉन में खतरनाक हमला बोलने वाले हैं। लेकिन इसी बीच खैरसॉन में हुई एक और घटना वहां पुतिन का पारा चढ़ा सकती है। वहां खैरसॉन के डिप्टी गवर्नर किरियो स्ट्रिमोसोव की कार हादसे में मौत हो गई, जिन्हें पुतिन ने ही तैनात किया था। लेकिन उनकी मौत के पीछे साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जंग के दौरान पुतिन के करीबी कारोबारियों और कई अफसरों की तरह उनकी भी हत्या कर दी गई, क्योंकि खैरसॉन के बुरे हाल के लिए उन्हें भी जिम्मेदार माना जाता था। यूक्रेन के लोगों का आरोप है कि किरियो स्ट्रिमोसोव जंग छिड़ने के बाद पुतिन के साथ जाकर खड़े हो गए, जबकि पहले वो यूक्रेन के लिए काम करते थे। दावा किया गया कि हमले के बाद रूस के साथ जाने में ही उन्होंने भलाई समझी और यूक्रेन से गद्दारी कर दी। किरियो स्ट्रिमोसोव यूक्रेन में ही पैदा हुए थे, लेकिन यूक्रेन के ही लोग उनसे नफरत करने लगे थे। दावा किया गया कि हमले के बाद उन्होंने दूसरे कई अधिकारियों की तरह रूसी सेना को अहम जानकारियां दी।
इसी वजह से जंग की शुरुआत में रूस के सैनिक खैरसॉन में तेजी से आगे बढ़ पाए। दावा है कि यूक्रेन में किरियो स्ट्रिमिसॉव को पसंद नहीं किया जाता था और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि कार हादसे में उनकी मौत के पीछे साजिश भी हो सकती है।